A very good morning to all my dear students. I hope all of you are fine and safe at home. Dear students, as you know, yesterday we have done our 7th chapter, that is into the future. I hope all of you have read this chapter. This chapter is about the time machine. टाइम मशीन के बारे में ये चैप्टर था जो कि पास्ट और फ्यूचर में लेकर के जाते थी. डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्टली वी विल स्टार्ट A1 पार्ट ऑफ आर एक्सरसाइज, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसको आपको अपने खुद के सेंटेंसेस में कंप्लीट करना है. आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा, तो ये सेंटेंसेस जो हैं आपको कंप्लीट करने हैं इन योर ओन वर्ड्स. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द मशीन दैट द नरेटर शोड हिज फ्रेंड्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम the model he had shown them earlier as. I'm repeating again the sentence. Listen carefully. The machine that the narrator showed his friends was different from the model he had shown them earlier as. कि जो मशीन नरेटर ने अपने फ्रेंड्स को दिखाई थी वो मॉडल से कितनी डिफरेंट हमें दिखाई दे रही थी. कितनी डिफरेंट थी? इट वॉज 20 टाइम्स लार्जर. उसके फ्रेंड्स को जो उसने मशीन दिखाई वो मॉडल से 20 टाइम लार्जर थी. सो द आंसर इज इट वॉज 20 टाइम्स लार्जर. सेकेंड सेंटेंस, द चेयर वॉज स्पेशल एज. वो चेयर क्यों स्पेशल थी? क्या स्पेशल था उस चेयर में? इट हैड अ लीवर विच कुड टेक पीपल इनटू द फ्यूचर और इनटू द पास्ट. आई एम रिपीटिंग अगेन द आंसर. इट हैड अ लीवर विच कुड टेक पीपल इनटू द फ्यूचर और इनटू द पास्ट. मीन्स वो चेयर क्या स्पेशल था उसके अंदर कि उसमें एक ऐसा लीवर था जिसको हम प्रेस करते थे तो वो पीपल को कहाँ लेकर के जाती थी? या तो फ्यूचर में या फिर पास्ट में. थर्ड सेंटेंस, द नरेटर इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टेस्ट द चेयर. आई एम रिपीटिंग अगेन. द नरेटर इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टेस्ट द चेयर. जो नरेटर था उसने अपने फ्रेंड्स को उस चेयर को टेस्ट करने के लिए कब इनवाइट किया? अ वीक लेटर. 1 वीक के बाद. द आंसर इज अ वीक लेटर. क्यों किया था उसने 1 वीक के बाद उनको इनवाइट? क्योंकि उसने क्या बोला था उनको कि अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है, अभी इसको मुझे थोड़ा इसको कंप्लीट करना है, तो आप 1 वीक के बाद आकर के इसका टेस्ट ले सकते हैं. ओके. फोर्थ सेंटेंस, व्हेन द नरेटर सैट इन द चेयर फॉर द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट द टाइम वॉज. आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन. व्हेन द नरेटर सैट इन द चेयर फॉर द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट द टाइम वॉज. कितना टाइम था? 19 minutes past 4. 19 minutes past 4. 4 बज करके 19 मिनट थे. फिफ्थ सेंटेंस, द फर्स्ट फ्लाइट टुक हिम डैश आवर्स इनटू द फ्यूचर. जब उसने फर्स्ट फ्लाइट जो थी ली थी तब कितने आवर्स आगे वो फ्यूचर में चला गया था? Answer is the first flight took him more than 5 hours
into the future. What is the answer? More than 5 hours. वो 2 मिनट में 5 घंटे से भी ज़्यादा आगे चला गया था. Last sentence. By mentioning the blinking of lights, the narrator wants to say that, जो इसमें ये वर्ड यूज़ किया ब्लिंकिंग ऑफ लाइट्स, ये क्या मेंशन करता है? द नरेटर वॉन्ट्स टू से दैट, क्या कहना चाहता है? डेज पास्ट वेरी फास्ट, कि दिन जो थे वो बहुत जल्दी जल्दी पास हो रहे थे. उसने बोला था ना कि कभी तो अंधेरा हो रहा था, कभी रोशनी हो रही थी. मीन्स सब कुछ ऐसे चेंज होता जा रहा था कि जैसे फटाफट से दिन जो है वो पास होते जा रहे हैं. फाइन. आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट कीवर्ड्स. आवर फर्स्ट वर्ड इज gathered. What is the first word? Gathered. Spelling is GATHERED. Gathered. Gathered क्या होता है? जब बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोगों का इकट्ठा होना gathered उसको बोलते हैं. सेकेंड वर्ड believe. BELIEVE. Believe मीन्स किसी पर विश्वास करना. थर्ड अराइव्ड. अराइव्ड क्या होता है? जैसे पहुंचना कहीं पर. स्पेलिंग इज ARRIVED. अराइव्ड. फोर्थ वर्ड इंस्ट्रक्शंस. INSTRUCTIONS. इंस्ट्रक्शंस. फिफ्थ वर्ड फ्रैक्शन. FRACTION. फ्रैक्शन. सिक्स्थ वर्ड स्क्वीज. SQUEEZE. स्क्वीज, किसी चीज को निचोड़ना. सेवेंथ गैस्पिंग. GASPING. गैस्पिंग. एट्थ वर्ड ब्राइटेंड. BRIGHTENED. ब्राइटेंड. नाइन्थ वर्ड फादर. FARTHER. फादर, आगे की तरफ बढ़ना जिसको हम बोलते हैं फादर. टेंथ वर्ड इम्पॉसिबल. IMPOSSIBLE. impossible. I am repeating all the words again. Listen carefully. Gathered, believe, arrived, instructions, fraction, squeeze, gasping, brightened, farther, impossible. After this we will start word meanings. इसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ड मीनिंग करेंगे. Let's start with the word meanings. First word is lever. Lever क्या होता है? Handle. Fine. LEVER. Lever. HANDLE. Handle. Second word cyclosist. What is the spelling? PSYCHOLOGIST. Cyclosist. P is silent here. And the meaning is an expert in human behavior. Means किसी पर्सन के बिहेवियर को जो पहचान लेता है, उसका एक एक्सपर्ट होता है कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर को वो पहचानता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोजिस्ट. थर्ड ग्रीट. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रीट? GREET. ग्रीट. वेलकम समबडी. व्हाट इज द मीनिंग? वेलकम समबडी, किसी का स्वागत करना, वेलकम करना, उसको हम ग्रीट बोलते हैं. फोर्थ वर्ड टिंकर. स्पेलिंग इज TINKER. टिंकर.
एंड द मीनिंग इज टू वर्क अराउंड विथ, मीन्स अभी कुछ काम बाकी था उसमें, तो उस वर्ड के लिए क्या यूज़ किया, टिंकर। टू वर्क अराउंड विथ मीन्स कुछ काम पेंडिंग था, उसको कंप्लीट करना था। फिफ्थ वर्ड इज डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट। डेलिकेट का मीनिंग मैंने आपको कल भी बताया था, नाजुक। कोई चीज़ जिसको हमें बहुत ध्यान से उस काम को करना है तो उसके लिए हम बोलते हैं डेलिकेट। मीनिंग इज रिक्वायरिंग ग्रेट केयर, यानी कि बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से जब हमें किसी काम को करना होता है, या कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तब हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेलिकेट। सिक्स्थ वर्ड टाइनी, TINY मीन्स छोटा सा, स्मॉल। वट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइनी, स्मॉल, SMALL, स्मॉल। सेवेंथ वर्ड ब्लर, BLUR, ब्लर। ब्लर का मतलब क्या होता है, धुंधला। मीन्स जब हमें कोई चीज़ साफ से नहीं दिखाई दे रही है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्लर। मीनिंग इज अनक्लियर, UNCLEAR, अनक्लियर। फाइन। एट्थ वर्ड वैनिश्ड, VANISHED, वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का गायब हो जाना, बिल्कुल शून्य, कुछ दिखाई नहीं दे रहा जैसे, मीन्स डिसअपियर्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैनिश्ड, डिसअपियर्ड, DISAPPEARED, डिसअपियर्ड। नाइन्थ वर्ड स्वेइंग, SWAYING, स्वेइंग मीन्स किसी चीज़ का हिलना, हिलना डुलना जब होता है, जैसे कि कोई चीज़ है वो मूव कर रही है साइड टू साइड, उसको हम कहते हैं स्वेइंग। द मीनिंग ऑफ स्वेइंग इज मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। टेंथ वर्ड स्टंट, STUNNED, स्टंट मीन्स जब कोई एकदम से हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है किसी चीज़ के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टंट। सो द मीनिंग ऑफ स्टंट इज शॉक एंड सरप्राइज्ड। Last word is stung. Stung means hurt, HURT means जब कुछ ऐसी बात हो जाती है कि सामने वाला हर्ट है तो उसके लिए हम stung word भी यूज़ करते हैं। I am repeating all the word meanings again. Listen carefully. First word is lever, meaning is handle. Second word is psychologist, meaning is an expert in human behavior. Third, greet, meaning is welcome somebody. Fourth word is tinker, and the meaning is to work around with. Fifth word is delicate, meaning is requiring great care. Sixth word is tiny, meaning is small. Seventh, blur, meaning is unclear. Eighth word is vanished, and the meaning is disappeared. Ninth word is swaying, and the meaning is moving from side to side. 10th word is stunned, and the meaning is shocked and surprised. Last word is stung, and the meaning is hurt. Dear students, these are our exercise, keywords and word meanings. Dear students, if you have any type of query, then you can write in the comment box. Thank you. Have a nice day. That's all for today. We will meet again with our question answers tomorrow.